की कविता पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय जगदीश जी ने मुझे जिस आशा से बुलाया है जी। हिंदुस्तान की स्थिति इस समय कठिन हो गई है। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो ये जाने नहीं पाता कि वो देशद्रोही है कि देश प्रेमी है। उसके पिताजी नहीं तय करते, हिंदुस्तान का नेता तय करता है। कड़वा व्यंग है, यहां नहीं सुनाया जाएगा तो कहां सुना जाएगा, सुनिएगा। स्वागत। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया है तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं प्रणाम कर मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता के जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। सैल्यूट करता हूं आपको, जिस ढंग से कविता सुनी जाती वैसे आपने सुना। एक अंतिम कविता मैं पढ़ता हूं, हमारे हासिम भाई देश के बड़े कवियों में हैं, उनको समर्पित करता हूं। मैंने दोस्तों एक कविता लिखी है। कविता क्या लिखी है? एक तुलना की है, एक मच्छर की और एक इंसान की। अगर आपको लगे ये तुलना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, कवि ने सलीके से कह दिया हो, तो मुझे बताइएगा यहां पर कविता किस तरीके से सुनी जाती है। एक बार जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा, उसे कान में डांटा। हमने कहा, शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो, खामखा उनका खून चाटते हो। जब खून ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या जिएगी? सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी क्या खाक पिएगी? फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो, जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं और खून पीने में तो मच्छरों से बड़े हैं। जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपए और बढ़ाता है तो एक आम आदमी का खून 100 ग्राम कम हो जाता है। उस पर भी तुम कितने जुझारू हो, बचा हुआ खून पीने पर उतारू हो। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। मच्छर बोला, तुम शर्म की बात करते हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? पर तुम तो आदमी होकर आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर और मस्जिद को लड़ाया नहीं, किसी छप्पर को मैंने जलाया नहीं, मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी। और इन पंक्तियों में तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी, मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म या जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान, काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है मुसलमान, और ये माना कि दूध का जला हूं, मच्छर हूं भाई साहब, तुम इंसानों से भला हूं। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हेमंत पांडे जी।